भाजपा के पूर्व सांसद पीएन सिंह के आवास पर बुधवार शाम झारखंड में भाजपा के दिग्गज नेता हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे का आगमन हुआ, जिसके बाद पूर्व सांसद पीएन सिंह ने डॉक्टर यदुनाथ पांडे का स्वागत किया, साथ ही प्रशंसा जताई। जिसके बाद दोनों पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के राजनीति पर चर्चा किए। वहीं रंगदारी मांगने को लेकर ढुलू महतो के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर पूर्व सांसद पीएन सिंह ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वहीं सांसद आवास पर भाजपा धनबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे, नवनीत रिटोलिया उर्फ बंटी, सत्येंद्र प्रकाश पांडे, सुनील पांडे सहित दर्जनों नेता उपस्थित थे। हमारे निवास स्थान पर झारखंड में हजारीबाग के पूर्व सांसद और कहूँ कि जिनका उत्तराधिकारी मैं बना था प्रदेश अध्यक्ष में, इन्हीं के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला था, मेरे निवास पर आए हैं। मैंने इनका स्वागत किया और प्रसन्नता भी जाहिर की। हमसे बहुत पहले हजारीबाग के सांसद रहे, 20 बरस पहले। निश्चित रूप से जहां पार्टी इन्हें भी मुझे भी कार्यक्रम के लिए भेजती है, हम लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सामाजिक कार्यक्रम में कोई बुलाता है तो हम लोग जाने का काम करते हैं। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभान्वित हो, उसका हर संभव प्रयास करते रहते हैं। आज जो आपने अभी माननीय पांडे जी से सवाल प्रश्न रखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारी है, लेकिन यह भी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आधार नहीं खोई है। पिछले चुनाव से इस चुनाव में अधिक मत प्राप्त हुए। यह ठीक है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उनको उनसे भी अधिक मत प्राप्त हुआ, लेकिन सब जगह के तस्वीर को देखेंगे। मैं तो धनबाद को देख रहा हूँ, लोकसभा को देख रहा हूँ, 1800 वोट से हारे एक विधानसभा, 3500 वोट से हारे एक विधानसभा, बोकारो 7000 वोट से हारे। तो निश्चित रूप से आधार तो है। अब इसको कहीं न कहीं जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा और जनता के विश्वास को हम फिर से प्राप्त करेंगे झारखंड में, यह हमें आत्मविश्वास है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष आप लोगों ने मनाया। आपका मैं भाषण सुन रहा था, आप उस समय जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी, क्या अभी के समय में वो पार्टी उस पर खरी उतर पा रही है? देखिए, अटल जी हम लोग के आदर्श रहे और देश में पहले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी मूल के थे। जितने प्रधानमंत्री बने वह सब कांग्रेस मूल के थे। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी, यहाँ तक कि जनता पार्टी में मोरारजी भाई अगर बने, बीपी सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने, सब कहीं न कहीं कांग्रेस से ताल्लुका था रहकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में जो आज हम शासक के रूप में हैं, तो इसमें अटल जी का भूमिका रही। आज के दौर में क्या वो नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर चल पा रही है?
दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अटल जी के रास्ते पर चलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार ही सबसे ज्यादा दागी अपराधी जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, वो भी एक दौर था कि जब जी जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उद्देश्य की प्राप्ति के बाद जो राम राज की कल्पना है उसको चरितार्थ करेगी। अब उसके माध्यम कभी कभी किसी का सहयोग लेकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आप आकलन करें कि हमारे चलने के रास्ते क्या हैं। जिस पार्टी को आप लोगों ने इतनी मेहनत से सींचा था, आज उस पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। आज ही के दिन धनबाद के रणधीर बराव चौक पे उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि वो हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अब ये तो जांच का विषय है जी। जहाँ तक यह अखबारों में देखे कि सांसद ने खुद कहा है कि पुलिस प्रशासन जांच कर ले, तो यह जांच का विषय है। और जब सांसद खुद कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इससे जांच कर ले कि रंगदारी लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है कि नहीं, तो पुलिस प्रशासन को पहल करनी चाहिए और इसके जो तस्वीर है उसको साफ करना चाहिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं आप? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की आने वाला भविष्य में कैसे देखते हैं आप? क्या सरकार बना पाएंगे? मैंने पहले भी कहा कि हम आत्मविश्वास से कह सकते कि हम जनता में जो बातें हम नहीं पहुंचा पाए, जो कमी रह गई इस चुनाव में, यह 5 साल में उस कमी को दूर कर कर फिर से हम झारखंड में सत्ता में भी आएंगे, जनता का विश्वास भी प्राप्त करेंगे।